हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ओपनिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट। तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ बीसीसी टू जेन एआई में। दिस इज़ ये हमारा आई होप 3.3 है, चौथा लेक्चर पार्ट है मॉड्यूल 3 का। इससे पहले अप्रोक्सीमेटली मैंने 20 वीडियो अपलोड किया है बीसीसी कोर्स का। ठीक है, 20 वीडियोस। आप सोच भी नहीं सक रहे हो मैं कितना डेप्थ में आप लोगों को बीसीसी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे और देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप आराम से नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक एक करके सभी वीडियो को देख लो। जो आता है मत देखना, जो नहीं आता है उसे देखना। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ओपनिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट कि हम लोग ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। बहुत बच्चे को लगता है ईजी है। भाई यदि इजी है तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है? पढ़ना ही तो है। पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि और भी चीज़ों को हम लोग इजी बना सकें। ठीक है, हम लोग क्या क्या सीखेंगे? लर्न हाउ टू ईजिली मैनेज। हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको स्टाइल कैसे दे सकते हैं, और फिर प्रिंट कैसे कर सकते हैं अपने डिजिटल प्रोजेक्ट को ऑन वर्ड प्रोसेसर सेफली हम लोग अपने डिजिटल प्रोजेक्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वन बाय वन टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। अगेन यही मिला, 2-3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोग्राम है, जैसे कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर गूगल डॉक्स है। ठीक है, जो कि अलाउ करता है, अलाउ अस टू क्रिएट ब्यूटीफुल टेक्स्ट, बहुत अच्छे से टेक्स्ट लिखने में मदद करता है, स्कूल रिपोर्ट्स बनाने में मदद करता है, लेटर्स लिखने में मदद करता है, और होमवर्क असाइनमेंट सब में भी ये मदद करता है। मतलब वाई फाइल्स स्किल मैटर। अब आपको जानना क्यों ज़रूरी है? आपको लिखना तो आता है, कंप्यूटर पे आप लिख सकते हो, बट आपको जानना क्यों जरूरी है? जानना ज़रूरी है क्योंकि जो काम हम लोग शॉर्टकट से कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा टाइम दे के नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, बोलता है प्रॉपर नॉलेज ऑफ ओपनिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स हेल्प यू वर्क फास्टर। यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है कि ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करना है, तो इससे आपका टाइम और भी बच सकता है एंड प्रोटेक्ट्स योर स्कूल प्रोजेक्ट, जो कि आपके स्कूल प्रोजेक्ट को भी बनाता है यदि इनके प्रिवेंट, देखिए, एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम लूजिंग इम्पॉर्टेंट वर्क व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है उस समय आपका जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है आप उसको लूज़ ना करें। ठीक है, अब उसको ना खोएं, इससे भी ये आपको बचाता है। तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए। हमें पता है कि हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्क को कैसे ओपन करेंगे। बोलता है ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स लोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल यू ऑलरेडी सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर उस फाइल को लोड कर रहे हैं जो ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि कैसे कर सकते हैं? फाइल मेन्यू का यूज करके फाइल मेन्यू में जाएंगे, फिर हमें कहाँ क्लिक करना है? फाइल टैब में क्लिक करना है। उसके बाद क्या चूज करना है? ओपन चूज करना है। ठीक है, उसके बाद ब्राउज, चाहे तो हम लोग किसी एक लुक थ्रू योर फोल्डर टू लोकेट योर सेव फाइल। आप अपने फाइल को कहाँ सेव किए हैं वहाँ पे जाके खोल सकते हैं। दूसरा क्विक वे, क्लिक योर डॉक्यूमेंट ट्वाइस। आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्वाइस क्लिक कीजिए, और कीबोर्ड चाहे तो कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या हेल्प ले सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन से कीबोर्ड की शॉर्टकट की का यूज करेंगे? Ctrl+O। किसका? Ctrl+O। अब हम लोग वन बाय वन हर एक स्टेप को देखेंगे कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करें। ठीक है, चलिए मैं इसे डिस्कार्ड कर रहा हूँ अभी कुछ सेकंड के लिए। एंड आफ्टर दिस हम लोग क्या करने वाले हैं? जाएंगे हम लोग, किस में चले? वर्ड में चलता है। ठीक, वर्ड, WORD, वर्ड मैंने लिखा। 3 वेज जो मैं बताने वाला हूँ। पहला, देखिए ये इतना पे अभी हम लोग काम किए हैं तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या बताए? फाइल में जाइए, इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ओपन ना करके, आप ओपन क्लिक कीजिए। देखिए इतना सारा फाइल्स आपके पास खुल के आया है। आपको किस पे काम कर रहे थे आप उस पे आराम से क्लिक कर सकते हैं, दोबारा काम आप चालू कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपके पास कि आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर से कैसे ओपन करेंगे। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर कॉम है, कॉम कोर्स, ADCA है,
चलिए बीसीसी ये मान लेते हैं, जैसे सिलेबस ऑफ बीसीसी है, तो जैसे एडीसीए। अब जैसे मैं यहाँ पे जैसे ही सिलेबस ऑफ एडीसीए क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। चलिए, ये दूसरा तरीका था ओपन करने का। तीसरा तरीका हम क्या करेंगे, हमें जो है देखिए, अब यहाँ से ना हमें एक नया वर्ड खोलना है, ठीक है, जिसमें कि हम नया चीज़ लिख के मतलब सेव कर सकते हैं। तो हम दबाएंगे कंट्रोल एन, मतलब न्यू। कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है, न्यू। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ CTRL प्लस एन इक्वल टू न्यू। ठीक है, ये म्यू हो गया, न्यू, न्यू। ठीक है, तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे आप कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे ना, कंट्रोल ओ, आपको खुला आ जाएगा कि हाँ आपको किस किस पे आपने वर्क करना है, कौन कौन से फाइल पे आपने काम किया है, वो आपके सामने आ जाएगा और आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब दूसरे टॉपिक के मुताबिक हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे हाँ मन तहाँ से उठा के पढ़ने लगे, नहीं। चलिए, मेन थिंग है द बिग डिबेट, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको अच्छे से। प्राइमरी जॉब सेव का क्या है, अपडेट चेंजेस टू द करंट ओपन फाइल। यदि आपने कोई भी एक फ़ाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए एक फ़ाइल है, आप इस पे काम कर रहे हैं, यदि कोई भी चेंजेस यदि आप कर रहे हैं, आप डायरेक्टली वो चेंजेस इसी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब यही फाइल जो है, इसी में जो भी चेंजेस किए आप वो सेव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप सेव एज करते हैं, आपने मान के चलिए ये फाइल के अंदर यदि आप सेव कर रहे हो, तो ये फाइल यदि ABC नाम से, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया, ठीक, कंट्रोल एस दबाने के बाद। लेकिन जब आप इसको सेव एज करने का प्रयास करोगे, तो आपको जो है एक नया फाइल बनाना पड़ेगा, जिसका नाम आपको ABCD या फिर आप कुछ भी दे सकते हो। तो सेव और सेव एज का पहला फ़र्क क्या है, सेव में हम लोग अपडेट करते हैं और सेव एज में एक नया फाइल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइल नेम चेंजेस बोलते हैं, फाइल नेम चेंज। तो सेव में जो है ना हम लोग को सेम फाइल नेम रखना पड़ता है, बट सेव एज में हम लोग जो है ना एक नया फाइल नेम डाल सकते हैं। लोकेशन चेंज बोलता है नो सेव इन एग्जैक्ट सेम फोल्डर, जो भी लोकेशन होगा उस फाइल का, जब हम सेव करेंगे तो उसी में होगा। बट जब सेव एज की बात आती है, तो यहाँ पे आप अपना एक नया लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने से चुन सकते हो। ठीक है, और कॉमन शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एस, एंड सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, एंड सेव एस के लिए क्या है आपके पास, F12 दबाइए, या फिर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस दबाइए, जिससे कि सेव एस का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, चलिए तो इसे भी करके देखते हैं। चलिए हमारा खुल जाए, चलो ये खुला। चलो इसको इसको हम करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल एस दबाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेव दिस फाइल। ध्यान से समझिएगा, सेव दिस फाइल, आपको नाम देना है फाइल का, और कहाँ पे आपको सेव करना है आप ये भी डाल सकते हो इसमें। ठीक है, बट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है। यदि फर्स्ट टाइम ना रहे, जैसे मान के चलिए मैं इसको तत्काल में किस में डाल देता हूँ, डाउनलोड में। ठीक, अब सेव करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए मैं न्यू लिखने के बाद लिखता हूँ ABCD। अब जब इसी में कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सेव टू दिस PC, कंट्रोल एस, सेव टू दिस PC। अब कुछ भी चेंजेस करूँगा तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो कंट्रोल एस लिखा है, सेव टू दिस PC। बट जब हम F12 दबाते हैं, तो इसमें दिखाता है सेव एज। बताइए आपको कहाँ पे सेव करना है, तो मुझे यदि डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे करूँगा, डी में करना है डी में करूँगा, सी में करना है सी में करूँगा। और आपसे ये भी पूछेगा कि सेव एज टाइप, किस टाइप में आपको सेव करना है, क्या आपको PDF में डालना है कि टेम्पलेट में डालना है, वेब पेज, किस तरह आप सेव करना चाहते हो उसको, समझ रहे हो ना। तो ये है सेव एज। अब बहुत सारे को क्या करना है ना, जैसे ये डॉक्यूमेंट को उसको PDF में डालना है, ठीक है, तो वो आराम से PDF में बना सकते हैं उसको, ईजी है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये डिफरेंस था सेव और सेव एज में। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं पेज सेटअप, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेज सेटअप। मार्जिन, मार्जिन जो होता है यहाँ ध्यान से समझिए, मार्जिन मतलब होता है इधर का लाइन, इधर इधर कितना स्पेस छूटेगा, इधर कितना स्पेस छूटेगा, इधर कितना स्पेस छूटेगा, इधर कितना स्पेस छूटेगा, इस सब को बोलते हैं हम लोग मार्जिन।
ठीक है, एक बार आप डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए। द एम्प्टी बॉर्डर स्पेस अराउंड द एज ऑफ योर पेज, वाइड मार्जिन्स क्रिएट अ क्लीनर लुक वाइल नैरो मार्जिन फिट मोर वर्ड ऑन पेपर। यदि आपका ज़्यादा है तो आपका वो सुंदर दिखेगा, यदि कम है तो उसमें ज़्यादा वर्ड फिट होगा। चलिए हम लोग करके भी देखेंगे। ओरिएंटेशन मतलब कि पेज, जैसे ये A4 साइज का पेज, आपके बुक का, ये आपका बुक ऐसा है, चलिए आपका नोटबुक ऐसा है। यदि आप नोटबुक को फ्लिप कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए, तो आपका नोटबुक क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग पोर्ट्रेट मोड, इसे बोलते हैं हम लोग लैंडस्केप मोड। बात समझ में आई ये चीज़ें? ये है ओरिएंटेशन। मतलब चूज पोर्ट्रेट वर्टिकली टॉल रेगुलर ऐसे के लिए, और लैंडस्केप जो होता है ओरिजेंटल वाइट फॉर कस्टम टाइम टेबल साइंस या फिर चार्ट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। पेपर साइज, अब बताइए कि आपका, आपने जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उस किस साइज ऑफ पेपर के लिए लिख रहा है। बोलता है सेट मैच साइज बेस्ड ऑन एक्चुअल पेपर इनसाइड योर प्रिंटर ट्रे। कॉमन टाइप्स इंक्लूड स्टैंडर्ड लेटर। कॉमन टाइप जो होता है एक लेटर का होता है। देखो ऐसे समझो, पेपर साइज मतलब क्या होता है ना, कि आप लेटर निकाल रहे हो, लेटर का अलग साइज होता है। A4 साइज निकाल रहे हो कि आप किस तरीके का पेज यूज कर रहे हो, ठीक है। और ऑफिस के लिए ज़्यादातर ऑफिस पेपर के लिए हम लोग A4 का यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम इसी को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बातें करेंगे और भी अच्छे चीज़ों से, ठीक है। तो मान के चलिए मैं कुछ ये ले लेता हूँ, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने लिया, कंट्रोल C दबाया और मैं चले जाता हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करना नहीं चाहता, ये मेरा सिलेबस है, ठीक है। यहाँ तक ये मैंने लिया। अब बात को यहाँ पे समझना है आपको। अब मैं इसको छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझ पाएँ हर एक बातों को। तो जैसे ही मैं लेआउट में गया, मार्जिन में गया, लास्ट कस्टम में करता हूँ। लास्ट कस्टम मतलब मैंने पहले जो चूज किया। अब नॉर्मल में ऐसा है। अब देखो नैरो जैसे ही मैं किया ना, यहाँ पे देखो कम साइज हो गया, कम हो गया, ऊपर नीचे कम हो गया, बॉर्डर कम हो गया। मॉडरेट में किया, ऐसा हो गया। अब वाइड में देखो तो ये क्या है, सेंटर में आ गया है। तो आप इस तरीके से मार्जिन अपने मुताबिक रख सकते हैं। मार्जिन के बाद क्या था, ओरिएंटेशन। अभी पेज आपका ऐसा है, लैंडस्केप करेंगे तो पेज ऐसा हो गया। ये था आपका ओरिएंटेशन। अभी मैं पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। अब देखिए साइज में अलग अलग पेजें होते हैं। जैसे लेटर किया मैं, ऐसा पेज आया। लीगल किया, देखो कितना लंबा पेज आया। A5 मैंने किया, कितना छोटा सा है, छोटा सा है। A4 किया, हल्का बड़ा था। तो इस तरीके से अलग अलग साइज ऑफ द पेज होता है, ठीक है। आपको किस में प्रिंट आउट निकालना है, आप जो अपने डॉक्यूमेंट को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, देखो मान के चलो आपने, मेरा पेन यहाँ है ना, मान के चलो आपने अपने पेज में कुछ लिखा। अब वो कैसा दिखेगा पेज पेपर पे, ठीक है, आपने वर्ड में कुछ लिखा, वो कैसा दिखेगा पेपर में, ये चीज़ों को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का, ठीक है। तो व्हाट इज प्रिंट प्रीव्यू? अ वर्चुअल स्क्रीन चेक showing exactly what your document will look like once it's get printed onto a physical paper। तो फिजिकल पेपर में वो कैसा दिखेगा, उस चीज़ों को हम कहाँ से देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू से। एंड वाई इज इट इज़ अ सुपर पावर? ये सुपर पावर क्यों है? क्योंकि ये वेस्ट, पेपर वेस्ट को बचाता है, इंक वेस्ट को बचाता है। जैसे कि हम लोग लेआउट एलिमेंट को देख सकते हैं, स्पेलिंग एरर को चेक कर सकते हैं, ब्लैंक शीट को देख सकते हैं, कट ऑफ मार्जिन्स को हम इमीडिएटली कट ऑफ कर सकते हैं। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, हाउ टू सी इट? बोलता है फाइल में जाइए, प्रिंट का ऑप्शन होगा, आप वहाँ से जाके प्रीव्यू कर सकते हैं सब कुछ को। और ज़्यादा शॉर्टकट चलना है आपको तो बस प्रेस कीजिए Ctrl+P और आपका प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। बोलता है प्रिंटिंग ब्रिंगिंग वर्क टू लाइफ। बोलता है कैसे करना है, पहले आपको फाइल में जाना है, फिर प्रिंट में जाना है, या फिर आप Ctrl+P। उसके बाद चूज द करेक्ट फिजिकल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है आप उसे चूज कीजिए। सेलेक्ट, आपको सिर्फ करंट पेज निकालना है या फिर मल्टीपल कॉपीज़ निकालना है, वो चूज कीजिए। उसके बाद आप प्रिंट बटन को हिट कीजिए। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, चलो मैं बताता हूँ पहले कि ये कैसे होता है। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। देखो अब यहाँ पे जैसे ही Ctrl+P करता हूँ मैं दोनों तरीके से फाइल पे गया और यहाँ प्रिंट, एक ऑप्शन ये आया। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली Ctrl+P प्रेस कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन खुलता है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास जो भी प्रिंटर है, मेरे पास कैनन है, HP है, तो फिर हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब प्रिंटर रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे रेडी लिखाएगा, ठीक है। मैं कनेक्ट करके दिखाऊँ आपको,
तो अभी नहीं, क्योंकि फिर आवाज़ करेगा प्रिंटर, अब फिर साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं वीडियो, इसीलिए मैं अभी छोड़ देता हूँ। उसके बाद बोलता है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंट ऑल पेज। क्या आपको हर एक पेज को प्रिंट करना है? क्या आपको करंट पेज, मतलब जो पेज आपको दिख रहा है इसे ही प्रिंट करना है, या फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक पेज नंबर प्रिंट करना है कस्टम प्रिंट में? बात समझ में आए? जैसे मुझे पेज नंबर 10 प्रिंट करना है, इनकेस है नहीं बट करना है, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे। और आपको कितना कॉपीज करना है, 1 कॉपी, 10 कॉपी, 50 कॉपी, कितना करना है वो आप ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन, ये सब तो मैंने बताया ही, यहाँ पे भी देख सकते हो पेज ओरिएंटेशन दिया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अभी हमने बताया कि भाई हम लोग अपने समय को कैसे बचाएं। ठीक है, सेव करना है तो कंट्रोल+S दबाएंगे, कंट्रोल+O दबाएंगे हम लोग। यदि एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो S से सेव होता है, P से प्रिंट होता है। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा ये आपको समरी में दिख जाएगा, आप पढ़िए इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके, जो कि आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है। देखो अब आपको करना क्या है, अपने से क्या 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 करना है। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो, नहीं है तो फ़ोन तो मैं अलाउ नहीं करता हूँ, बट यार देख लेना। बोलता है क्रिएट एंड सेव, बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको माई स्कूल डॉक्स नाम से बनाना है एक फ़ाइल और उसको सेव करना है कंट्रोल+S दबा के। उसके बाद उसी का क्लोन बनाना है। क्लोन मतलब क्या है ना, कि जैसे मान के चलो ये ABCD लिखा हुआ है, तो उसी का सेम ABCD लिखा हुआ फाइल को हम लोग क्लोन करना कहते हैं। ठीक है, और उसको आपको सेव करना है स्कूल प्रोजेक्ट डॉट डॉक से। आपको मार्जिन सेपरेट करना है जिसमें कि पोर्ट्रेट होगा, और लैंडस्केप से आपको सब कुछ चेक करना है, और पी से आपको प्रीव्यू लेना है। चलिए, तो होता है आपका ये क्लास कंप्लीट। यदि आपके पास किसी तरीके का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दो। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का। एंड यू हैव अनलॉक द सीक्रेट ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। अब आपको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट आपको कैसे मैनेज करना है। देन सी यू चैलेंज, सी हाउ फास्ट यू कैन यूज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट इन द लैब। आप कीबोर्ड शॉर्टकट अपने लैब में कैसे यूज करेंगे ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपके घर तो आ नहीं सकता, यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ हो तो ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड वो टॉपिक भी इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये कोर्स अभी ख़त्म हुआ नहीं है हम लोगों का। थैंक्स अलॉट, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास।